आज आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आता है, डेफिनेट में दा आता है। सबसे पहले सीखेंगे हम यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग। ए का प्रयोग एक वचन सिंगुलर के लिए किया जाता है। इसमें जैसे ए डॉग, ए पेन, ए कार, ए बुक, जो भी एक वचन होता है उसके लिए ए का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पर आता है ए का प्रयोग ओ के साथ किया जाता है। ओ में केवल पूरे विश्व में ओ ही एक ऐसा शब्द है जिससे वा बनता है। जब ओ की आवाज वा आए तो वहां पर हम ए का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है यू। आई सा वन आइड मैन, तो वन के पहले आई सा ए वन आइड मैन लिखेंगे। थर्ड है यू। यू की आवाज जब यू ही आए, जब यू को यू पढ़ा जाता है तब ए का प्रयोग होता है। जैसे अ यूनिक, आ यूनिवर्सल, आ यूरोपियन, आ यूनिक, आ यूनिवर्सल, आ यूनिवर्सिटी। इन सब में यू को यू पढ़ा जा रहा है, इस वजह से यू के सामने ए आएगा, यानी यू से शुरू होने वाले शब्दों के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, इसमें किसी की जब विशेषता बताई जाती है तब ए का प्रयोग किया जाता है। आ ब्लैक डॉग, आ इंटेलिजेंट बॉय, यानी किसी की जब विशेषता बताई जाती है तो ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एन का प्रयोग, यानी यूज ऑफ एन। नंबर 1, ए ई आई ओ यू, यानी स्वरों के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। विशेषता बात यह ध्यान में रखना पड़ती है कि अभी जैसे ओ को अगर वा पढ़ा जाए तो ए आएगा, लेकिन ओ को ओ या ओ पढ़ा जाए तब एन का यूज होता है। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब ओ की आवाज आ आए वहां पर एन का उपयोग होता है। जैसे एन आउल, एन ओनियन, एन ऑयल। जब यू की आवाज आ आए तो वहां पर एन का यूज होता है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अंकल, एन अर्जेंट। नंबर 4, जब शॉर्टकट शब्द का यूज होता है, यानी सूक्ष्म शब्द, यानी जहां पर डॉट डॉट करके कुछ लिखा होता है, उन शब्दों के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एफ आई आर, एन एम ए, एन एन सी सी कैडेट। नंबर 5, जब एच की आवाज आ या ए से शुरू होता है तब हम एन का उपयोग करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन आवर। इन सब के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दा का प्रयोग। दा का प्रयोग पहले हिंदी में समझ लें, फिर उनके अनुसार मैं पूरे उदाहरण अपने इसमें दिए दे रहा हूं तो आप लोग पढ़ लें। अंतरिक्ष, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, नदियां, पहाड़ों, चारों दिशाओं, बीमारी, वाद्य यंत्र, धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक इमारतों, विशिष्ट व्यक्ति या स्थान विशेष। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए आर्टिकल पसंद आएंगे। थैंक यू।